Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑल राइट, सो आज का जो लर्निंग टॉपिक है वो क्या है? वेल, बहुत सारे लोगों का ये अक्सर कमेंट आता है कि मतलब मैं एफर्मेशन कर रही हूँ, मैं सैट्स भी कर रही हूँ, या आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक बट आई एम नॉट फीलिंग इट. अंदर से जो एक फीलिंग का एहसास होना चाहिए वो नहीं आता है. तो क्या मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं? अगर हम किसी एफर्मेशन को रोबोटिकली करते हैं, जैसा कि पुरानी वीडियो में मैंने कमेंट भी किया है, तो क्या हमारी मैनिफेस्टेशन आएगी या नहीं? देखिए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गई हैं चीज़ें अभी आज की डेट में, लेकिन इफ़ यू गो बाय द बुक्स, मैं इसको बुक्स के सिनेरियो में आपको समझाऊंगी. तो वहाँ पर एक लेक्चर है नेविल गोडार्ड का, रेडियो लेक्चर, जिसका नाम है फीलिंग इज़ द सीक्रेट. ओके, सो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत कोटेशन कही है, और अगर आप इस कोटेशन का मीनिंग समझ लेंगे तो आपको इसके आंसर खुद ब खुद मिल जाएंगे. तो कोटेशन सेज, an idea which is only an idea produces nothing and does nothing. It acts only if it is felt, if it is accompanied by effective feeling. Somewhere within the soul there is a mood which, if found, means wealth, health and happiness to us. The creative desire is innate in man. His whole happiness is involved in this impulse to create. Because men do not perfectly feel, the results of their prayers are unsure when they might be perfectly sure. ये कोटेशन आप बार बार इस वीडियो को सुनिएगा, और अगर मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, आप अगर रेडियो लेक्चर सुन पाएँ या रीड कर पाएँ तो प्लीज़, बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट क्यों है. तो प्लीज़ उसको मतलब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेशन है कि उसको रीड ज़रूर करिएगा, उसको सुनिएगा ज़रूर. तो अब इस कोटेशन को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है, एंड व्हाई इट इज़ बीन सेड दैट फीलिंग इज़ द सीक्रेट. ओके, सो इस कोटेशन में कुछ की पॉइंट्स हैं. उन की पॉइंट्स को हम ब्रेक डाउन करके और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली उसका जो मतलब है वो अच्छे से समझ में आ जाए. पहला की पॉइंट है, एन आइडिया अलोन produces nothing. Now what does this mean? नेविल गोडार्ड जी ने सजेस्ट किया है कि अगर एक एक नॉर्मल कोई भी मेरली आइडिया है, एक थॉट है, एक जस्ट एक रैंडम थॉट है आपके माइंड में. एवरी थॉट इज एन आइडिया, राइट? दैट आइडिया इन इटसेल्फ इज नथिंग. या कोई भी डिज़ायर अगर आपके मन में रैंडमली आती है, इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग अबाउट द टैंजिबल रिजल्ट्स. मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक रिजल्ट्स आपको चाहिए वो जस्ट एक आइडिया से नहीं आएंगे. मेयर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से या कंसेप्चुअलाइजेशन से, जो आपकी डिज़ायर का कंसेप्चुअलाइजेशन है, दैट टू ऑल्सो डजन लीड टू द मैनिफेस्टेशन. मतलब कि अगर सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि हाँ मतलब ऐसा होता है, एक आइडिया है, और इस आइडिया का डिटेल वर्जन एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे मुझे पता है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट भी अगर आपके माइंड में है तो वो उतना काफ़ी नहीं है. दूसरा की पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया. एन आइडिया अलोन प्रोड्यूसेस नथिंग. दूसरा की पॉइंट है फीलिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर एक्शन. नाउ व्हाट डज दिस मीन? एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट पे बार बार नेविल गोडार्ड सर ने एम्फसाइज किया है कि फीलिंग जो कि आइडिया या डिज़ायर से एसोसिएट करती है, ये बहुत बड़ा क्रूशियल एलिमेंट है आपके पूरे मैनिफेस्टेशन को मटीरियलाइज करने में, यानी उसको 3D में लेकर आने के लिए. ठीक है, तो एज पर नेविल गोडार्ड, जो आइडिया है acts only if it is felt, if it is accompanied by effective feeling. जो ये बात उन्होंने कही है, it is not just about thinking. ये सिर्फ सोच पर निर्भर नहीं करता है, या फिर it is not about wanting something. ये सिर्फ आपकी चाहत पर कि बस मुझे चाहिए ये चीज़, बस मैंने सोच लिया है, मतलब चाहा है बस मैंने, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है. फ़र्क किससे पड़ता है? इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग द इमोशन एंड ट्रूली फीलिंग द रियलिटी ऑफ द डिज़ायर्ड आउटकम. मतलब कि ये आपकी इंटरनल इमोशन पे डिपेंड करता है कि आप उस चाहत को कितना डीपली चाहते हैं. ठीक है, आपकी ट्रू फीलिंग उस डिज़ायर्ड आउटकम के लिए क्या है, उस रियलिटी के लिए क्या है. तो जब भी आप
पुरानी वीडियोस में अगर जाके देखेंगे तो बार बार मैं इस चीज़ को आपको बताती हूँ कि सैट्स में इतना खो जाइए कि आपको रियलिटी में और अपनी इमेजिनेशन में फ़र्क ही ना लगे। इतनी खुशी होनी चाहिए उस फाइनल आउटकम को देखने मात्र भर से ही कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाने चाहिए। ये अंदर का इमोशन है जो बाहर निकल के आ रहा है उस फुलफिलमेंट को फील करने पर। ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग का ही सारा गेम है। ये फीलिंग ही सब कुछ करती है पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास ना रेफ्रिजरेटर है आइस को बनाने के लिए, ठीक है। आउटकम आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट क्या चाहिए? आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट जो चाहिए वो आपको आइस चाहिए, ठीक है। आपके पास है फ्रीज़र है जिसमें आइस बनती है, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सब कुछ होके भी क्या फ्रीज़र में आपकी आइस जो है वो जम पाएगी? नहीं जम पाएगी। यानी उसका मतलब ये है कि आइस क्यूब्स का जो बेनिफिट है वो आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि फीलिंग नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करती हुई फीलिंग चाहिए वो चीज़ अभी नहीं है। ओके, तीसरे की पॉइंट पर चलते हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ मूड विद इन द सोल। इसका क्या मतलब है? उन्होंने नेवल गोडार्ड सर ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ मूड के बारे में बात की है वो कहा है कि वो आपकी सोल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ये जो मूड है जहाँ पर आप फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड महसूस करते हैं, ये मूड आपकी सोल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ये मूड रिप्रेजेंट क्या करता है? ये मूड रिप्रेजेंट करता है एक डीप और बहुत ही इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ पर आपकी अवेयरनेस यानी आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो और आपका डिजायर्ड आउटकम दोनों एकदम अलाइंड हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों एकदम अलाइंड हैं। तो इस मूड से ये बात को आप अच्छे से फील कर सकते हैं कि अच्छा, अलाइनमेंट होने के बाद यानी आपका जो गैप है ना करंट रियलिटी में और डिज़ायर्ड रियलिटी में, वो ख़त्म हो जाता है। यानी आप उस ऑलरेडी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो चीज़ को आप होता हुआ देख रहे हैं, उस चीज़ की फुलफिलमेंट को आप दिल से महसूस कर रहे हैं। और फाइंडिंग दिस मूड within ourselves is the key to unlocking wealth, health and happiness. जैसे जैसे आप सैट्स करेंगे, जैसे जैसे आप एफर्मेशंस करते रहेंगे, एक समय आएगा जब इस मूड को कहीं ना कहीं आप हिट करते हैं। और जब आप उस मूड को हिट करते हैं, देयर इट इज। अब आपको पता है कि उस फीलिंग को यानी फीलिंग ऑफ विश फुलफिलमेंट को अनलॉक कैसे करना है। और यही रास्ता है, यही की है आपकी सारी चाहतों को पूरा करने के लिए। फिर वो चाहे वेल्थ की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे किसी भी और तरह की हैप्पीनेस की बात हो। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है द क्रिएटिव डिजायर इज इनेट। तो इनेट का मतलब यहाँ क्या है? इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, यानी आपके जो जन्मजात होता है, कहना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है। ठीक है, तो नेविल गोडार्ड सर ने कहा है कि हम सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, उनके अंदर एक इम्पल्स होता है। वो क्या इम्पल्स है? कि कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। ये ह्यूमन नेचर है। आप खाली नहीं बैठ सकते। आपका माइंड इस तरह से बना ही नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह निकाल दी जाए। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आने दो जाने दो। नो, वी हैव डिज़ायर्स फॉर रीज़न। ओके, वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट। इसलिए आप देखते हैं कि हमें हमेशा फोर्स किया जाता है कि शादी कीजिए और आप अपना वंश बढ़ाइए। क्या है वो? क्रिएशन है ना। आप अपने यूनिवर्स को बढ़ा रहे हैं, क्रिएट करके बढ़ा रहे हैं ना, राइट। तो हर एक चीज़ को, ये तो फिजिकल एस्पेक्ट पे मैंने बात किया, ऐसे ही मेंटल लेवल पे आप कितनी सारी चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक ह्यूमन नेचर है कि आपको क्रिएशन दिया गया है करने के लिए। जो पूरी की पूरी हैप्पीनेस है ना एक किसी भी इंडिविजुअल की, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे टिकी हुई है कि उसने नया क्या क्रिएट किया। ठीक है, जब भी इस क्रिएशन को आप जन्म देते हैं, आप एक नई रियलिटी को शेप करते हैं, आप एक नई रियलिटी को बनाते हैं अपने हाथों से। ठीक है, और वो शुरुआत कहाँ से होती है? वो शुरुआत होती है आपकी डिज़ायर से। वो शुरुआत होती है उस बर्निंग डिज़ायर से जो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं।
Imperfect feeling leads to uncertain result. Very, very, very crucial and important point. Imperfect feeling leads to uncertain result. अब आप कह रहे हैं भाई आज हमने फील किया, अगले 2-3 घंटे के बाद हम वापस वही लैक मूड में आ गए. होता है बहुत सारे लोगों को, हम परमानेंट उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाते. लेकिन यहाँ पर भी एक आपको लेवरेज दिया गया है कि अगर आप डोमिनेंट फीलिंग वही स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट की रखते हैं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे नेविल गोडार्ड सर ने कहा है, आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ अभी भी ऐसी ही चल रही है, एंड आई एम ट्राइंग टू मैनेज विद माई वॉइस, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी अगर मेरी आवाज़ बीच बीच में ठीक नहीं रहती है. तो जैसा कि नेविल गोडार्ड सर ने कहा है कि जो रीज़न है जिसमें बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं होता है कि एक जो सर्टेन डिज़ायर्ड रिजल्ट है उनके फाइनल एंड गोल का, उनके मैनिफेस्टेशन का, उनको वो पता ही नहीं है. जो सबसे बड़ा रीज़न है उनके फेलियर का कि उनका मैनिफेस्टेशन कम टू पास होता ही नहीं है, यानी वो मटेरियलाइज होता ही नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि वो परफेक्टली उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं. वो हाफ हार्टेडली फीलिंग्स को महसूस करते हैं, हाफ हार्टेडली आउटकम्स को महसूस करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, यानी डोमिनेंट थॉट उनका वो विश फुलफिलमेंट का नहीं होता है. हेंस आपका मैनिफेस्टेशन 3D रियलिटी में रिजल्ट लेकर नहीं आता है. बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी फॉर्मूला है. डोमिनेंट थॉट, डोमिनेंट फीलिंग पॉजिटिव रखिए. डोमिनेंट फीलिंग आपकी विश फुलफिलमेंट की होनी चाहिए. जितना ज़्यादा डोमिनेंट फीलिंग को विश फुलफिल्ड करके बना के रखेंगे, उतनी ही जल्दी 3D में आपको आउटकम जो है वो दिखाई देगा. एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट फीलिंग फॉर परफेक्ट रिजल्ट्स. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल, आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आप उस फीलिंग ऑफ इमोशंस, जो विश फुलफिलमेंट का फीलिंग है ना, जो इमोशंस है ना, अगर आप उसको टैप कर लें, अगर आप उसको ट्रिक करके माइंड को बना लें कि अच्छा यही मेरा फाइनल रिजल्ट है, जो मुझे बार बार एहसास कराता है कि अल्टीमेटली मेरी रियलिटी जो है वो ये है. ठीक है, अगर आप उसको टैप कर लें, जो कि आपके डिज़ायर्स के फुलफिलमेंट को दर्शाता है, ठीक है, तो जो रिजल्ट्स होंगे आपके मैनिफेस्टेशन के, वो ज़्यादा सर्टेन होंगे और ज़्यादा रिलायबल होंगे. यानी सक्सेस रेट आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ठीक है, आप इन चीज़ों को सोचना छोड़ दीजिए कि ओ माय गॉड, मेरी 3D में तो कंप्लीट ऑपोजिट चल रहा है, मैं कैसे इस पर दिमाग लगाऊं. दिमाग तो उसी तरफ जाता है भाई, दिमाग को ही तो कंट्रोल करना है, दिमाग को ही तो कंट्रोल करना है. अगर आप सोचिए ना कि आपके आसपास कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दिमाग उसी तरफ भागता है. आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि सपोज करो आपको कहीं शादी में जाना है, ठीक है, तो आपको तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो आपका पूरा दिमाग कहाँ रहेगा? मेरी कोई प्रिपरेशन छूट ना जाए. गर्ल्स के साथ अक्सर होता है ना, मेरी कोई प्रिपरेशन छूट ना जाए, मेरे इयररिंग्स परफेक्ट होने चाहिए, मेरी ज्वेलरी परफेक्ट होनी चाहिए, मेरा लहंगा परफेक्ट होना चाहिए. पूरा ध्यान जो है वो आपकी प्रिपरेशन की तरफ होता है. तो किस चीज़ को आपने इंपॉर्टेंस दिया? इंपॉर्टेंस कौन दे रहा है? इंपॉर्टेंस आप दे रहे हो. इस चीज़ को अगर आप टर्न अराउंड करके एज योर पावर अगर आप इसे यूज़ करें, तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब पूरे माइंड का कंट्रोल कि मेरे को दिमाग लगाना कहाँ है, वो आपके हाथ में होता है. स्टूडेंट्स को देखा है आपने, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करे, कभी उनको पढ़ते देखिए, उनको समझ ही नहीं आता है कि बाहर दिन कब हुआ, उनको याद ही नहीं रहता है कि भाई रात भी होने को आ रही है, उनको पता नहीं है नेटफ्लिक्स पे कौन सी मूवी आई है, उनको फैशन में क्या चल रहा है उनको ये नहीं पता होता है. उनको और किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता है, उनका पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई में होता है. तो आपको लगता है ये आसान होगा? नहीं. लेकिन उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? उनके लिए इम्पॉर्टेंट वो एंड गोल है जहाँ पर वो अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ्लाइंग कलर से पास होते देखते हैं, और उसके लिए उन्हें पता है कि भाई मुझे मेहनत करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है. तो उस पढ़ाई के चलते वो किसी और चीज़ को उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी तवज्जो देते ही नहीं हैं. Are you getting this point? तो अगेन बैक इन कंट्रोल कौन है?
बैक इन कंट्रोल आप हो। ये पावर को एहसास करना, इसको रियलाइज़ करना भी काम आपका है। ऑफ कोर्स मेरी वीडियोस का भी काम है, मेरा भी काम है आप चीज़ को रिमाइंड कराते रहना बार बार। तो प्लीज़ समझिए, जितनी भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं वो सब इल्यूजन है। आपकी जो अवेयरनेस है उसको कहाँ लगाना है आपको, ये पावर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। आज आपने देखा कि भाई आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, कि उसने ब्लॉक कर दिया, कुछ लड़ाई हो गई। अब आपका पूरा दिमाग तो उसी पे लगा हुआ है। आपने तो सोच लिया कि अरे भाई उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, आप रोए जा रहे हो, आपके तो मतलब पुराने गाने सुन रहे हो, आप सैड सैड सॉन्ग सुन रहे हो। आप किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो, अपनी अवेयरनेस को कहाँ लगा रहे हो? लैक पर लगा रहे हो, जबकि ये एंड रिजल्ट नहीं है, ये एंड रिजल्ट नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे। अगर आपने उस चीज़ को मानना बंद कर दिया, उसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही ख़त्म हो गई, वो रियलिटी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि फीलिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में अगर फीलिंग नहीं है, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया ना, वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो आपने सब कुछ प्रोसेस पूरा कर लिया, आपने ट्रे भर के, आइस ट्रे भर के रख दिया, आपने सब कुछ कर दिया, अब आप वेट पे वेट किए जा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जम थोड़ा ना जाएगी आइस। उस पूरे काम को अंजाम देने का जो मेन प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो काम है वो आपकी फीलिंग का है, और फीलिंग क्रिएट करनी पड़ती है। फीलिंग को लगातार बार बार सेम प्रोसेस आप बार बार करते रहिए। आप सैट्स कर रहे हैं, आप बार बार करते रहिए। आप एफर्मेशंस बोल रहे हैं, आप बार बार करते रहिए। कॉन्सेंट्रेट होके आप उस चीज़ को एक बार टच करने की कोशिश तो करिए कि इसका विश फुलफिलमेंट होगा कैसा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सब चीज़ छोड़ के, हम कहते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पे कि अच्छा चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी बात ये सच हो जाती है, तो कैसी फीलिंग आती है ना, ओ माय गॉड, एक बार के लिए ही मान लिया हमने कि कितनी अच्छी बात होगी अगर ये बात सत्य हो जाए, राइट। आपने कहीं टच किया ना वो मूड, वही मूड जो है वो आपका विश फुलफिलमेंट का मूड है, और वो मूड, वो एनर्जी इस थॉट को बनाती है लाइव, okay, and it is where you are going to see the entire manifestation taking place to materializing your desire into the 3D world. ऑल राइट, सो यस, दिस इज़ इट। आज की वीडियो में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से, इस टॉपिक से आपको ये समझ में आया होगा कि आप ही के अंदर पावर ऑफ क्रिएशन है, और आप की ये जो इनेट डिज़ायर है टू क्रिएट एनीथिंग, दैट इज़ व्हाट इज़ गिविंग द बर्थ टू डिज़ायर्स। एंड इफ़ यू आर हैविंग अ बर्निंग डिज़ायर, एंड इफ़ यू आर concentrating on this burning desire and the fulfillment of this burning desire, there is nothing which can stop you from getting your manifestation. तो आपकी पावर आपकी अपनी है, उस पावर को उस लेवल पे यूज़ करिए जहाँ पर चीज़ों को मटीरियलाइज करते हुए आप दे सकें। हाफ हार्टेडली, आधे अधूरे मन से अगर आप काम करेंगे तो रिजल्ट भी आधे अधूरे आएंगे, ठीक है। तो होल हार्टेडली चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए, कोशिश नहीं कीजिए, ये तो आपका ये तो आपका क्या बोलना चाहिए, ये तो आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को आपको ऐसे ही करना है। देयर इज़ नो अदर वे। इफ़ यू आर इन टू दिस प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन, you are bound to complete the process by injecting the feeling of wish fulfilled. ऑल राइट, सो यस, दिस इज टुडेज वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, एक बड़ा सा लाइक करिए, और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो का टेक अवे क्या है, आपने क्या सीखा आज की वीडियो से। और मैं अब बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे कल। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं आजकल कि आपके लिए डेली वीडियोस बनाऊँ। मैं सक्सेस स्टोरी की जो वीडियो है वीकेंड पर डालूंगी, और उससे पहले हम थोड़ी सी लर्निंग पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाती रहूँगी, कुछ चीज़ें मैं नेविल गोडार्ड से रिलेटेड और उनकी लेक्चर्स और बुक से रिलेटेड मैं आपको सिखाती रहूँगी, ताकि आपकी लर्निंग एस्पेक्ट भी जो है वो कंप्लीट साइड बाय साइड चलती रहे, ठीक है। तो यस, अब हम मिलेंगे कल। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग।
इंस्टाग्राम पर मैं कोई भी मैसेजेस अगर आप मुझे भेजेंगे तो प्लीज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू एंड माई सिंसियर अपॉलॉजीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं मैसेजेस नहीं देख पाती हूँ। इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी टू रीड डाउन ऑल द मैसेजेस। हाउएवर अभी मैंने 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया है, बट बहुत जल्दी आने वाला है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रही हूँ धीरे धीरे। थोड़ा सा प्रोग्रेस स्लो है लेकिन मैं काम कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये 1-to-1 कोचिंग का जो फैसिलिटी है ये बहुत जल्दी मिलने वाला है और मैं बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। उसके बाद आप मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 बात कर सकते हैं। तो यस, दिस वाज द अनाउंसमेंट एंड आई होप ये अनाउंसमेंट से आपको खुशी मिली होगी, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और दैट्स इट, अब मिलेंगे कल और तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।